वैश्वानि देव सवितर्देवतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशुभयत्रा ईश्वरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनुर्भुजेशेम देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 26वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं, छंद त्रिष्टुप है और मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव हैं। देवता एक मंत्र से लेकर 3 मंत्र तक इंद्र अथवा आत्मा है और 4 से 7 तक सेन है। अब इस मंडल के कथित सूक्त के पहले मंत्र के शीर्षक से परिचय प्राप्त कर लें। आत्मज्ञान से जागृत आत्मा की अनुभूति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहं मनुरभवं सूर्यश्चाहं कक्षीभाङ्कृशिरस्मि विप्राः अहं कुत्समार्जुनेजं रञ्जेऽहं कविरुशना पश्यताम। इस प्रथम मंत्र में अज्ञान या माया मुक्त साधक की अनुभूति का कथन है। तो अब आत्मा क्या है, आत्मज्ञान क्या है और माया मुक्त आत्मा कौन है और मायाबद्ध आत्मा क्या है, इसे संक्षिप्त में जान लेना आवश्यक है। तो माया क्या है? माया वह एक पर्दा है, अज्ञान का अंधेरा है जो वास्तविकता को छिपा देता है, सत्य को छिपा देता है। नियते इति माया, जो एक पर्दा डाल दे वही माया है। तो सत्य तो यह है कि एक नूर ते सब जग उपजा कौन भला को मंदा। एक ही किरण है, एक ही प्रकाश है, एक ही तत्व है जिससे विकास हुआ है, जिसको हम भिन्नता मानते हैं। एक ही अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है। सोना एक है लेकिन वही अंगूठी बन जाता है, वही हार बन जाता है, वही कुंडल बन जाता है, वही कटक बन जाता है। अनेक आभूषणों में अनेक नाम पाता है लेकिन है तो मूल में सोना ही। जल है वही बिंदु कहा, बिंदु भी जल है, सागर भी जल है, बर्फ भी जल है और जल के अनेक रूप हैं लेकिन है मूल में सब जल। लेकिन नाम बदल जाता है तो एक भिन्नता आ जाती है और इस भिन्नता के कारण जो है विचार में भ्रामकता आ जाती है, मनुष्य भटक जाता है। मैं तय तोर मोर तय माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। यह मेरा है, यह तेरा है, यह उसका है। इससे शत्रुता करो, इससे मित्रता करो, इसको मार भगाओ, इसको अपना लो, इसको छाती से लगाओ। तो ये सब जो द्वैत भावना है, दो भावना है, यही भेद पैदा करती है और इसी से जीव भ्रमित होकर के कभी सुख शांति नहीं पाता है। तुलसीदास जी एक अनुभवी, एक लंबे जीवन के
और विभिन्न परिस्थितियों से गुजरे हुए सच्चे संत थे। उन्होंने मन की इस विक्षिप्त स्थिति का कथन किया है कि मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं कभी अपने को बड़ा दीन मान लेता हूं, कबहु दीन मतहीन रंकतर। कभी मेरे विचार में आता है मेरे बराबर कोई गया गुजरा नहीं है, मैं तो बड़ा ही गया गुजरा हूं, बहुत दरिद्र हूं, कहीं उन्नति नहीं कर पाया हूं, कहीं विकास नहीं कर पाया हूं। तो कबहु दीन मतहीन रंकतर, भिखारी से ही अपने को छोटा मान लेता है। और कबहु भूप अभिमानी, कभी जब घमंड के घुड़सवारी पर आ गया, मेरे बराबर है कोई क्या। तो कबहु दीन मतहीन रंकतर, कबहु भूप अभिमानी। और कबहु मूढ़, कभी अपने को बड़ा मूर्ख मान लेता है, मूढ़। कबहु मूढ़ मतहीन रंकतर, और कबहु भूप अभिमानी। और कबहु मूढ़ पंडित विडंबरत, कबहु धर्मरत ज्ञानी। तो कबहु देव जग धनमय रिपुमय, कबहु नारीमय भाषय, संसित सन्निपात दुख दारुण, बिन हरि कृपा न नासे। तो कबहु देव जग धनमय, कभी संसार दिखाई पड़ता है, करे यहाँ ये बिजनेस इतना धन है, यहाँ तो इतना मिल जाता, यहाँ तो वो हो जाता। तो कबहु देव जग धनमय, संसार में बस चारों बिजनेस धन धन दिखाई देने लगता है कि यहाँ है। तो भ्रम की स्थिति है ये, माधव है भ्रम की अधिकारी। तो कबहु देव जग धनमय रिपुमय, कभी शत्रु सभी दिखाई पड़ने लगते हैं, अरे ये देखो वो कोई हमारा अपना बनकर रहता ही नहीं, सब तो हमारे शत्रु हैं। तो कबहु देव जग धनमय रिपुमय, और कबहु नारीमय भाषय, जब काम की भावना सवार हो जाती चारों ओर उसको औरतें दिखाई देने लगती है। तो कबहु देव जग धनमय रिपुमय, कबहु नारीमय भाषय, तो संसित सन्निपात दुख दारुण, बिन हरि कृपा न नासे। तो यह जो संसित है, दुनियादारी है, यह है सन्निपात ज्वर वाली स्थिति है। जैसे सन्निपात का रोगी है, उसे भिन्न भिन्न भयानक दृश्य दिखाई पड़ते हैं और वो बड़बड़ाता रहता है। कभी उसे चीता दिखाई पड़ता, कभी शेर, कभी सांप, कभी कुछ। तो सन्निपात वाली स्थिति। तो ये माधव, ये भ्रम की अधिकारी, ये सब भ्रम है। तो और उन्होंने कहा है विनय पत्रिका में कि यह भ्रम का ही, माया का ही, अज्ञान का ही आधिक्य है कि शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन की है बरियाई, और त्यागन गहन उपेक्षणीय अहि हाटक तृण की नाई। मेरे मन ने बरियाई माने जबरदस्ती बंटवारा कर दिया है। किसी को शत्रु मान लिया है, किसी को मित्र मान लिया है, और किसी को उदासीन मान लिया है। तो अब वास्तव में न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न कोई उदासीन है। मना है वो जायन्ते, मन ही का सब है खेल। किसी को अपना मान लेता है, किसी को पराया मान लेता है, किसी को अरे हमसे दुनिया से क्या मतलब है। तो यह जो है, यही सब द्वैत है। और इस द्वैत के कारण जो कहा गया नहीं, शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीन्हे बरियाई। तो त्यागन गहन उपेक्षणीय, जो शत्रु है उसको त्याग देना चाहिए, उससे कोई संबंध मत रखो। तो शत्रु बना लिया जाता है, शत्रु मन बना लेता है। त्यागन गहन, गहन माने कुछ भाई ग्रहण करो, क्योंकि वो अपना है, वो चाहे जैसा हो लेकिन है तो अपना। त्यागन गहन उपेक्षणीय, उपेक्षणीय माने अरे भाई हमसे उससे क्या मतलब, मरे या जिए। तो त्यागन गहन उपेक्षणीय कैसे, अहि हाटक तृण की नाई। जैसे सांप को छोड़ दिया जाता है, वैसे हम शत्रु को बिल्कुल छोड़ देते हैं, उसको मार डालने कुचल डालने में हमेशा लगे रहते हैं। कैसे मारें, कैसे
गाली दें, कैसे उसको नीचा दिखाएं, सांप की तरह उसको हम मान लेते हैं। और जो अपना होता है उसको हाटक मान लेते हैं। हाटक माने सोना, भाई सोना को बचाए रखो, डाका पड़ जाए, डकैती पड़ जाए, मारपीट सह लो, प्राण चला जाए, लेकिन चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, तो उसको हम सोने की तरह मान लेते हैं जो अपना है, चाहे अपना बड़ा नालायक हो। देखा जाता है लोग जूता खाते हैं, मार खाते हैं, गाली खाते हैं, लेकिन कुछ को मान लीजिए तो भाई अपना है, क्या किया जाए। तो यह भी कमी है, विवेक की कमी है। हम दो तरह की दृष्टि रखते हैं, तो त्यागन गहन उपेक्षणीय अहिहाटक तृण की नाई, जो हमसे संबंधित नहीं है, न शत्रु है, न मित्र है, मध्यस्थ है, बीच का है, उसको हम कहते हैं अरे तो तिनका है, कोई मरे कटे, तो दुनिया है, कोई मर रही, कोई जी, हमसे क्या मतलब, कोई मारा जा रहा है, हमसे क्या मतलब, वो तो हमसे उससे कोई मतलब नहीं। तो ये सब मन की एक स्थिति है और यही द्वैत है। इस दो की स्थिति में व्यक्ति जूझता रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी सर पीटता है। तो यह सन्निपात की स्थिति है ना, मन की विक्षिप्त अवस्था है। तो यह सब क्यों है? अज्ञान के कारण है, माया के कारण है। नहीं तो सब एक तत्व से सब जग उपजा, कौन भला क्या का मंदा। पानी हीते हिम भया, हिम हो गया बिलाए, कबे आज जो था सो भया, कुछ कहा न जाए। पानी है वो तो बिल्कुल चलने वाला है, तरल है, लेकिन उसी से उसी का एक रूप हिम है, बर्फ है, वो कठोर है, ठोस है। लेकिन जब वही तरल हो जाता है तो दोनों तत्व एक हो जाते हैं। और बूंद मिली जब सिंध में तो फिर वो सिंध बन जाती है। तो अब कत खोजी जाए, तो फिर बूंद जब सिंधु बन गई, बूंद सिंधु बन गई, तो उसको खोजो तो मिलेगी थोड़े। तो बूंद मिलाली सिंधु में, सो कत खोजी जाए। तो वैसे है, मनुष्य जब विशालता में, व्यापकता में चिंतन नहीं करता है, जब गहनता से उथलेपन में आ जाता है, तब वहीं से अज्ञान की सीमा प्रारंभ हो जाती है। और वही माया है। मैं तय तोर मोर तय माया, यही बंटवारा है। और यही बस कीन है जीव निकाया, परवश जीव सबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। तो जीव परवश हो जाता है वो भी ब्रह्म ही है, वो भी परमात्मा का ही रूप। लेकिन जब वो परवश हो जाता है, जब समुद्र से बूंद निकल जाती है, तो वो अल्प शक्तिमत हो जाती है। उसको चींटी भी सोख लेती है, चींटा भी उसको पी सकता है। लेकिन जब वही समुद्र में मिल जाती है तो फिर हाथी की क्या औकात है उसके आगे। तो वही चीज है कि मनुष्य अज्ञान से परवश जीव हो जाता है, और सबस भगवंता। परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अंतर यह है कि वह जो है वो अज्ञान के वश में हो जाता है, माया के वश में हो जाता है, और अपने को अल्पज्ञ मान लेता है। तो यह अज्ञान की स्थिति है। वैसे जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। जा सपर्णा सजा सखाया, समान शाखा परिषद सजाते। ऋग्वेद ही का मंत्र है कि दो पक्षी हैं, एक ही शाखा पर बैठे हैं, उनका मूल एक है, लेकिन एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा उसे देख रहा है। यानी एक फलासक्त है, दूसरा आसक्ति विहीन है। तो यही फर्क है, एक बंधा है, दूसरा मुक्त है। तो वैसे जब जीव मुक्त हो जाता है, माया से, अज्ञान से हट जाता है, तो फिर उसकी जो अनुभूति होती है वो व्यापक होती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और फिर किसी ने पूछा कि मैं कौन हूं? दूसरे ने कहा तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। फिर यह सब क्या है? तो सर्वम खलुदम ब्रह्म, यह सब का सब ब्रह्म है, कुछ नहीं है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। और बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू, जिस ओर देखता हूं उस ओर तू ही तू है।
न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है, तो सर्वत्र वही सा 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 जगत सकले कोयम अद्वैतवादा मेघदूत। अद्वैतवाद रही नहीं, मतलब द्वैत रही नहीं जाता यही, और अद्वैतवाद है कहाँ? जब सब एक ही तत्व दिखाई पड़ने लगे तब अद्वैतवाद आता है, तब वही व्यक्ति पंडित ज्ञानी बन जाता है। कि क्या कहा गया है कि पंडित जो कौन है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तिनि सुनि चैष पाके चा पंडिता समदर्शिना। ये गीतोक्त श्लोक है कि जिसमें ज्ञान आ जाता है, फिर वो सर्वत्र एक ही तत्व देखता है, फिर भूल जाता है जो तुम हो वही मैं हूं, यह उससे मुख से निकल जाता है। तो अब इन 3 मंत्रों में इंद्र अथवा आत्मा जिनका देवता है, तो इंद्र परम शक्ति कहते हैं। जब वो जीव बन जाता है तो ये आत्मा हो जाता है, नहीं इंद्र ही परमात्मा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अब हम इन 3 मंत्रों को देखेंगे। तो अब उस माया मुक्त या अज्ञान मुक्त जागृत आत्मा या साधक का कथन है कि मैं अहम मनु, मैं आज पुरुष मन हूं। अहम सूर्य, मैं ही सूर्य हूं। पूरे भूमंडल को जीवन देने वाला परम प्रचंड पराक्रमी तेजोमय सूर्य हूं। विप्रह कक्षीवान, मैं ही ज्ञानी कक्षीवान समर्थ ऋषि हूं। अहम आर्जनेयम कुत्सम निरिजे, मैं ही आर्जुनेय बने अर्जुनी के पुत्र कुत्स को समर्थ करने वाला हूं। कुत्स एक ऋषि थे, अर्जुनी के पुत्र थे, तो वो बड़े समर्थ हो गए थे। पहले वो सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन उनमें अपार सामर्थ्य हो गई और एक प्रसिद्ध ऋषि हो गए। तो ही वो जागृत आत्मा वामदेव मंत्रदृष्टा हैं, वो कह रहे हैं कि मैं वामदेव अब वही हूं जिसने कुत्स को समर्थ किया था, वह कुत्स जो अर्जुनी का पुत्र था। अहम कवि, मैं ही ज्ञानी हूं, कवि हूं, ज्ञानी, जागृत, सृष्टा आदि कवि के अर्थ में आता है। कवि ऋग्वेद में कविता लिखने वाला नहीं, वह रचनाकार या तत्वज्ञानी आदि के रूप में जाना गया है। अहम कवि उष्णा, मैं उष्णा नाम का कवि हूँ। उष्णा एक ऋषि थे, वो बड़े समर्थ ज्ञानी थे। तो मैं ही समर्थ ज्ञानी उष्णा कवि हूँ। माँ पश्यत, मुझे और मेरे स्वरूप को, जागृत स्वरूप को, तत्वज्ञानी स्वरूप को देखो। मैं ही यानी मैं इंद्र या आत्मा आदि पुरुष मन के रूप में प्रकट हुआ हूं। मैं ही सूर्य हूं, मैं ही ज्ञानी कक्षीवान ऋषि हूं, मैं ही अर्जुनी पुत्र कुत्स को समर्थ बनाने वाला हूं, मैं ही कवि उष्णा हूं। मुझे विधिवत देखो, पहचानो। मेरा स्वरूप माया मुक्त है, अज्ञान से मुक्त है। मैं अब जागृत आत्मा रूप में हो गया हूं और संकुचित बंधन से मुक्त हो गया हूं। पद रूपांतरण है, मैं ही मन हूं सूर्य और मैं ही हूं ज्ञानी कक्षीवान। मैं ही अर्जुनी तनय उस कुत्स के मैंने किया है परम महान। मैं ही परम दूरदर्शी उष्णा कवि बनकर आया हूं। देखो सभी ध्यान से ध्यान दे करके सभी ओर मैं छाया हूं। तो आध्यात्मिक अनुभूति
की चरम स्थिति अद्वैतवाद में परिणित जो स्थिति साधक की होती है, वही स्थिति इस मंत्र में वर्णित है। तो यह जागृत आत्मा की अनुभूति है, जिसमें व्यापकता आ जाती है और दिव्य दृष्टि आ जाती है। सर्वत्र एक ही तत्व का जिसमें दर्शन होने लगता है, और फिर तत्व को मोह कह शोकः एकत्व मन पश्यता। जो एक तत्व देखता है, फिर उसे कहाँ अज्ञान है, कहाँ शोक है, कहाँ चिंता है। तत्र को मोह कह शोकः एकत्व मन पश्यता। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 26वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता इंद्र अथवा आत्मा, छंद त्रिष्टुप। शीर्षक है अज्ञान मुक्त आत्मा या इंद्र की अनुभूति का वर्णन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहं भौमिमदधामार्या आजाहं वृष्टिन्दाशुषेमर्त्याय अहमपो अनजं वावशाना मम देवासो अनुकेतमाजन्। इस दूसरे मंत्र में इंद्र और जागृत आत्मा, इंद्र अथवा जागृत आत्मा की जो व्यापक शक्तिमत्ता है, उसको व्यक्त किया गया है। इंद्र कहता है अथवा जागृत आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है कि अहम, मैंने ही आर्याय भूमि अददाम, अनार्यों से छीन करके आर्यों को भूमि प्रदान की है। इंद्र का कथन अथवा दुर्वृत्तियों को नष्ट करके मैंने ही सद्वृत्तियों को जीवन समर्पित किया है, यह आत्मा के तरफ से कहा जा सकता है। और अहम दाशुषे मर्त्याय वृष्टिम, मैंने ही दाशुषे माने दानी, जो प्रदान करते हैं, जो सृष्टि की कल्याण कामना से कृत्य करते हैं, उन मर्त्याय माने मनुष्यों के लिए वृष्टि की संयोजना की है। अथवा मैंने आत्मा रूप में ज्ञान की वृष्टि की है, और मैंने तमाम जो अज्ञान में पड़े तड़प रहे थे, उनको ज्ञान के जल से उनकी तृष्णा बुझा करके, उनकी जलन, उनके त्रैताप को बुझा करके उन्हें शीतल ज्ञान के मार्ग से परिचय कराया है। जीवन में शीतलता और सुख प्रदान की है। अहम वावशानाः अपः अनयम, अहम माने मैं इंद्र अथवा जागृत आत्मा ने, वावशानाः माने शब्द करते हुए, अपह माने जल को, अनियम माने आगे उसको बढ़ाया है। इंद्र वृष्टि करता है, वृक्ष से जल कलकल करके सरिताओं में आता है, और सरिताओं से प्रवाहित होकर के चतुर्दिक उसका विस्तार होता है, लोक कल्याण होता है, पिपासा बुझती है। उसी प्रकार से मुझ आत्मा ने ज्ञान का संदेश दे करके, ज्ञान से परिपूरित जीवन बिता करके विवेक की धारा बहाई है, और कलकल करके निनादित होती हुई वह लोक कल्याण में लगी है। देवासः मम केतम अनुआयन, जो देव हैं, देवासः देव का बहुवचन है। देव का अर्थ होता है देवता, दिव्य शक्तियां, और देव का अर्थ विद्वान भी होता है। तो
इंद्र के अर्थ में इंद्र के पक्ष से होगा, परमात्मा के पक्ष से होगा कि जो दिव्य शक्तियां हैं वो मेरा अनुसरण करें। मेरा जीवन जो है वह प्रदानमय है, लोक कल्याण के लिए समर्पित है, जग की तृषा और जलन को बुझाने वाला है। उधर जागृत आत्मा का संदेश है कि जो विद्वान गण हैं, जो संसार में मुक्त आत्मा बनना चाहते हैं, वो मेरे पथ का अनुसरण करें, साधक का जीवन व्यतीत करें। इस घुटन से, सांसारिकता से, माया से मुक्त होकर के आनंदमय जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करें। तो मैंने ही सत्पुरुषों के निमित्त भूमि प्रदान की है, यानी उन्हें आधार दिया है, ज्ञान में जीवन बिताने की प्रेरणा दी है, अथवा उनके जीवन निर्वाह की सामग्री स्थापित की है। इंद्र और आत्मा दोनों के पक्ष में चल रहा है, क्योंकि इंद्र जो है वह देवों का अधिपति है, देवों का स्वामी है। वैसे जब आत्मा जागृत हो जाती है तो अन्य आत्माओं के पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। तो इस रूप में आप अर्थ देखते चलें। मैंने दानशील मनुष्य के लिए जल वृष्टि की है। जल वृष्टि सामान्य जल और ज्ञान के जल की वृष्टि, क्योंकि जल जो है वो तृषा बुझाता है, ताप बुझाता है और निर्मलता लाता है, विकार निकाल देता है। क्योंकि विकार जो है वो जल से ही नष्ट होगा। जब कहीं विकृति हो गई है, कहीं दाग लग गया है, कहीं धब्बा लग गया है, गंदगी आ गई है, तो वह जो है वो घृत से सींचने पर या इतर से सींचने पर नहीं जाएगी, उसके लिए जल ही आवश्यक है। तो बिना ज्ञान के बहुत कीमती चीज लाकर इकट्ठा कर दी जाए कि देखिए हाथी है, घोड़ा है, यह साधन है, यह साधन है, यह है, इतना सब कुछ संपन्न जीवन है, लेकिन वो सब सुख नहीं दे सकेगा, मन के विकार को नहीं नष्ट कर सकेगा। मन के विकार से ही दुख होता है। जब आत्मा बद्ध हो जाती है, काम क्रोध लोभ में लिपट जाती है, अज्ञान में सिपट जाती है, तो फिर यह दशा होती है कि लाख उसके लिए लाओ करो, वो सुख नहीं पा सकता है। उसको अगर थोड़ा मिल गया तो ज्यादा की होती है इस इच्छा, वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, सुख ही नहीं उसको मिल पाता, क्योंकि वो तो अपूर्ण है, अधूरा है, अज्ञान से घिरा हुआ है। जब ज्ञान होता है तो सबसे जो है वो सही दर्शन हो पाता है। नहीं तो लोग तृष्णा में जब जलते रहते हैं, ज्ञानवश माया में जब बंधे रहते हैं, तो क्या होता है कि धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे है इंद्र सुखारी, इंद्र कहे है ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे है विष्णु सुखारी, और सब सोच विचार कहे तुलसी, रघुवीर बिना सब लोग दुखारी। तो कहने का मतलब वही राम है, वही ज्ञान है, ज्ञान ही भगवान है, भगवान ज्ञान रूप में प्रकट होता है। तो कहने का मतलब कि यह संसार की स्थिति है और यही माया है, यही तृष्णा है। जब तक ज्ञान का जल नहीं आवेगा, विवेक नहीं आवेगा, आत्मा जागृत नहीं होगी, तब तक उसका दुख किसी स्थिति में नहीं जाएगा, कभी तृष्णा बुझेगी ही नहीं। यह है आकाश में उड़ोगे तो जितना उड़ोगे उतने ऊंचे और आकाश दिखाई पड़ेगा। तो कहने का मतलब थक जाओगे लेकिन आकाश का अंत नहीं पाओगे। वैसे जो है तृष्णा कभी बुझती नहीं है। आग, तृष्णा को या लोभ को आग कहा गया है। लोभ के लिए अगर त्रिलोक मिल जाए, पूरा संसार बस में हो जाए, तो भी न जाने कितने ग्रह नक्षत्र हैं, वहाँ स्वर्ग है, यह लोक है, यह ब्रह्म लोक है, यह विष्णु लोक है, यह लोक है, फिर भी उसे सब छोटे दिखाई पड़ेगा। आग के लिए चाहे पूरा ब्रह्मांड अगर ईंधन बन जाए तो आग का पेट नहीं भरेगा, वो कभी बुझेगी नहीं। पूरा ब्रह्मांड
ईंधन हो जाए तो भी, तो इसीलिए तृष्णा या अज्ञान जो है वो ज्ञान के जल से ही दूर हो सकता है, यही बात कही गई है। तो इसीलिए कह रहा है कि देवासः, जो दिव्य शक्तियां हैं अथवा जो ज्ञानी पुरुष हैं, मम केतम, मैंने जो अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है उसका ही अनुआयन माने अनुसरण करें और अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनावें। यही साधन सुखी और संपन्न होने का है। अन्यथा सांसारिकता में माया मोह में फंस करके कभी सुख तो नहीं मिल सकता है। सुख अलग चीज है, शांति अलग चीज है, आनंद अलग चीज है, वैभव अलग चीज है। तो यह आत्मज्ञान के बिना कभी सुख नहीं मिल सकता है। बिनु हरि कृपा, वही नहीं, सकल गिरि दव लाइए, अब रवि बिनु राति न जाए। राका पद सोडस वही तारा गण समुदाय, और सकल गिरि दव लाइए रवि बिनु राति न जाए। जैसे सैकड़ों हजारों तारे उदित हो जाएं, चंद्रमा सैकड़ों उदित हो जाएं, और सारे पर्वतों पर आग लगा दो, सब जलने लग जाएं, लेकिन रवि बिनु राति न जाए। रात तो तभी नष्ट होगी जब सूर्योदय होगा। वैसे जब तक ज्ञान का सूर्योदय नहीं होगा तब तक करके उपाय लाखों व्यापार धन कमा ले, होगा सुखी नहीं। जब तक संतोष धन न होगा अर्थात परमात्मा नहीं मिलेगा, आत्मज्ञान नहीं आवेगा, तब तक तुम सुखी नहीं होगे। तो राका पति षोडश वही तारा गण समुदाय, और सकल गिरि दव लाइए रवि बिनु राति न जाए। वैसे ज्ञान के बिना कभी माया का नाश नहीं होगा, और जब तक अज्ञान नहीं नाश होगा तब तक संसार में सुख की उपलब्धि किसी भी रूप में नहीं हो पाएगी। तो वही है, मैंने ही सत्पुरुषों के निमित्त भूमि प्रदान की है, मैंने ही दानशील मनुष्यों के लिए जल वृष्टि की है, मैंने ही कल कल प्रवाह करने वाले जल का पथ निर्माण किया है, मैंने ही सारे प्रवाहों को प्रवाहित किया है। समस्त देवगण मुझ इंद्र की अथवा मुक्त आत्मा के पथ का अनुसरण करें और जीवन को सच्चे रूप में सुखी बनावें। पद रूपांतरण है, मैंने ही सज्जन पुरुषों को भूमि प्रदान किया, मैंने ही जल का वर्षण कर जीवन नया दिया, ध्वनि युत जल प्रवाह को मैंने आगे त्वरित बढ़ाया, करें अनुसरण देव हमारा यह संदेश सुनाया। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 26वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र या आत्मा, और शीर्षक है इंद्र का जनहित में कार्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहं पुरो मंदसानो व्यैरं नवसा कन्नपते शंबरस्य शततमं वेश्यं सर्वदा दादिवो दासमतिथिग्वै यदावम्। इस तीसरे मंत्र में स्पष्ट किया गया है कि इंद्र ने जो लोक हित में कार्य किया वह बड़ा ही उत्तम था। उसने दुष्टों का नाश किया और सज्जनों के लिए एक भूमि तैयार की। आत्मा के अर्थ में लें तो आत्मा ने मायावी शक्तियों को नष्ट किया जागृत होकर के साधना के बल से, और एक नए भवन का निर्माण किया, यानी एक नई वैचारिक सृष्टि की, जिससे दुख में संसार नष्ट हो गया और जिसमें सुख का ही प्रसार व्यापक रहा। तो इसी छाया में हम मंत्रार्थ देखें। अहम
मंदसाना, अहम माने मैं, इंद्र अथवा जागृत आत्मा ने मंदसाना माने सोमपान करके अपने को शक्तिशाली और आनंद रूप बना दिया। तो मंदसाना माने सोमपान से आनंदित। तो इंद्र तो सोमपान करता है। सोमपान के विषय में काफी बताया गया है कि सोमपान कोई ऐसा नशीला पदार्थ नहीं है, वरन एक वैश्विक चेतना को अपने में हजम कर लेना, अपने में उसको विस्तृत कर लेना ही सोमपान है, अथवा सौम्य भाव का विस्तार ही सोमपान है। तो इंद्र के रूप में मैंने वैश्विक शक्ति को अपने में व्याप्त कराया और उस रूप में सोमपान किया, अथवा आत्मा के रूप में मैंने सौम्य भाव का अपने में विस्तार किया। सौम्य भाव का मतलब हुआ कि वह भाव जो कि व्यापकता लाता है, जो कि संकुचित भावना से मुक्त कराता है। तो मैंने, इंद्र ने अथवा आत्मा ने सोमपान किया, वैश्विक चेतना को अपने भीतर जो सुप्त थी उसको जागृत किया, अथवा सौम्य भाव से अपने को भर लिया, और शंबरस से नवनवती पुरः, और जो शंबरासुर था उसके नवनवती माने 99 नगरों को मैंने ढहा दिया इंद्र के रूप में, और आत्मा के रूप में शंबरासुर के माने मायावी शक्तियों के। देखिए, शंबर का अर्थ वैसे भी मायावी होता है। शंबर का जो अर्थ अगर शब्दकोश में लिया जाए तो मायावी भी है। तो शंबर जो जिसका इंद्र से पाला पड़ा था वो बड़ा मायावी था। मैंने छल कपट धूर्तता से लोगों को धोखे में डाल करके युद्ध करने वाला था। इंद्र ने उसका विनाश किया, और उसका ही नहीं उसके 99 पुरों को नष्ट कर दिया, समूल उसको विनष्ट कर दिया। और आत्मा जब जागृत हो जाती है तो जो अनेक कुवृत्तियों के दल घेरा डाले पड़े रहते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड क्या क्या, उन सबको जागृत आत्मा नष्ट कर देती है। तो यत माने जब सर्वताता माने यज्ञों के द्वारा सृष्टि का कल्याण करने वाले अतिथिग्वम देवदासम, अतिथिग्व कहते हैं माने अतिथियों को गाय देने वाले देवदास नाम के राजर्षि ने। देवदास का नाम ऋग्वेद में कई बार आया है। देवदास को एक राजर्षि माना गया है जो सबल थे, जो देवोपासक थे, जो यज्ञ कर्म में आगे रहते थे, जो योद्धा भी थे। और वो कोई अतिथि आता था तो उसको गाय एक दे देते थे, बड़े भारी दानी थे। तो इंद्र ने देवदास जो राजर्षि थे, राजा होते हुए भी ऋषि का जीवन व्यतीत करते थे, उनको आवम माने संरक्षण दिया था। तो उसी प्रकार से अगर हम आत्मा के अर्थ में लें तो जो देवदास माने दिव्यता का दास है, यानी दिव्यता प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, झुका रहता है, तो उसे को जागृत आत्मा विशेष संरक्षण देती है। और वो देवदास गो माने इंद्रिय भी होता है, इंद्रियों को ज्ञान देने वाला हो जाता है। तो जो इंद्रियों को ज्ञान देता है, उधर राजर्षि अर्थ में गोदान का अर्थ होगा, इधर इंद्रियों को चेतना का दान देने वाला होगा आत्मा में। आत्मा जो है वो इंद्रियों को चेतना का ज्ञान देती है, और इंद्र जो है वो दानी देवदास को संरक्षण देता है। आवम माने संरक्षण। शततमम वेश्यम, वेश्य कहते हैं
आवास को। वेश्मन उसी से बना है, संस्कृत में वेश्म। तो वेश्म तो अब 99 पुरों को तो नष्ट कर दिया, बिल्कुल उजाड़ दिया, फिर उस पर नई बस्ती बनाई और इंद्र ने 100वां नगर उसके स्थान पर बनाया और उसे निवास योग्य बनाया। यानी जो शंबरासुर था उसके 99 नगर थे, उनको नष्ट कर दिया और सज्जनों को रहने के लिए 100वां नगर बनाया। उसी प्रकार से आत्मा ने जो काम क्रोध लोभ मद मोह आदि के निवास के योग्य यानी हृदय में जो सब डेरा डाले पड़े थे, उस डेरा को उसने नष्ट कर दिया और उसने जो दिव्य भाव हैं उनके निवास के लिए अगर अलग से रचना की, यानी हृदय में दिव्य भावों का निवास होने लगा और जो विकृत भाव थे उनको उस जागृत आत्मा ने नष्ट कर दिया। तो मुझ इंद्र ने सोमरस पान जन्य आनंद में प्रमत्त होकर शंबरासुर को के 99 नगरों को एक साथ ही ढहा दिया है। यज्ञ में अतिथियों को गाय देने वाले राजर्षि देवदास की मैंने रक्षा की है। इसके बाद उनके लिए समय नगर को निवास योग्य बनाया और पुनर्वास की एक व्यवस्था की। अब आत्मार्थ में भी जैसा हमने कहा है वही बात लिया जा सकता है। दुर्वृत्तियों को नष्ट किया जो सैकड़ों के मतलब संख्या में थी, और फिर सद्वृत्तियों के लिए एक अलग से अपने हृदय में निवास क्षेत्र बनाया और उनको बसाया और जीवन को सुखमय बनाया। इस रूप में भी हम अर्थ लेते चलें तो सोमपान उत्पन्न हर्ष उत्साह हृदय में आया। सोमपान उत्पन्न हर्ष उत्साह हृदय में आया। शंबर के 99 पुर एक ही साथ ढहाया। देवदास गोदानी का भी मैंने प्राण बचाया। समयपुर को मैंने उनके रहने योग्य बनाया। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 26वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव देवता शेन छंद तिष्टुप। शीर्षक है माया मुक्त आत्मा। माया युक्त आत्मा से अधिक ऊर्जस्वल है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रशोषविभ्यो अमरतो विरस्तो प्रश्येन श्येनेभ्य आशुपत्वा चक्रजायत्स्वधजा स्वपर्णो हव्यं भरन्मनवे देवजुष्टम्। इस चौथे मंत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि जब कोई साधक विद्वानों से ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ज्ञान अमृत है, उसे पा जाता है, तो उसमें अन्य साधकों से अधिक बल आ जाता है। जो यज्ञ कर्म करता है यानी शुभ कर्म करता है, उसमें उन तमाम मनुष्यों से अधिक शक्ति और अधिक चेतना आ जाती है। तो इस बात को एक रूपक के प्रतीक के माध्यम से कहा गया है कि जैसे पक्षी हैं, लेकिन जो पक्षी शेन हो जाते हैं, शेन माने गरुड़ बन जाते हैं, उनके पंखों में अधिक तीव्रता आ जाती है, वे स्वर्ग से अमृत प्राप्त करने के अधिक निकट हो जाते हैं और अन्य पक्षियों से वे अधिक महत्व पा लेते हैं। तो यही बात कही गई है
कि साधना से जो साधक अपने को पुष्ट कर लेता है, उसमें अधिक आत्मबल आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, वह अन्यों की अपेक्षा अधिक सशक्त बन जाता है। जैसे पक्षियों में गरुड़ अधिक शक्तिशाली हो जाता है। पंखे सबके पास हैं, लेकिन कुछ पक्षियों के पंखों में विशेष बल होता है, उनमें तीव्र गामिता होती है। तो वही है, तो यह प्रतीक के रूप में कहा गया है। यानी जो साधना बल से अपने को समर्थ बना लेते हैं, आत्मा को जागृत कर लेते हैं, वे अन्यों से श्रेष्ठ हो जाते हैं। हम देखते हैं कि मनुष्य सब हैं, लेकिन किसी मनुष्य के एक संकेत से एक समाज, एक राष्ट्र चल पड़ता है, और किसी का कहना उसके घर वाले ही नहीं मानते हैं, और किसी के कहने पर पूरा राष्ट्र चल पड़ता है। तो फर्क है नहीं, मनुष्य वो भी है, मनुष्य सभी हैं, लेकिन किसी में एक विशेष शक्ति होती है जो कि उसे अन्य मनुष्यों से श्रेष्ठ बना देती है। तो शक्ति कैसे आती है? हाथ पैर आँख नाक कान मुख तो सबके हैं, लेकिन शक्ति कहाँ से आई? शक्ति साधना से आती है, संस्कार से आती है। तो वही इसमें संदेश दिया गया है कि संस्कार से, साधना से, ज्ञान प्राप्ति से तमाम मनुष्य कहे जाने वाले प्राणियों में कुछ मनुष्य विशिष्ट बन जाते हैं, कुछ लोग निम्न श्रेणी में ही पड़े रह जाते हैं। तो यही सब बात इस मंत्र में कही गई है। यत सुपर्णः, सुपर्ण कहते हैं शोभनः पर्णः यस्य सः सुपर्णः, जिसके उत्तम मजबूत पंखे हों वह सुपर्ण है। आचक्र्या स्वधया, अपनी कभी भ्रांत न होने वाली शक्ति से मनवे, मन के लिए देवजुष्टम हव्यम, देवों को पे हवि को भरत माने ले आया। यानी जिसने दिव्य शक्तियों की उपासना की और आहुति उन्हें अर्पण किया, अर्थात अपने में दिव्य शक्ति जागृत किया, तो वह सुपर्ण सह विह, विह कहते हैं पक्षी को, वह पक्षी यानी वह सुपर्ण जिसने कि साधना किया यज्ञ आदि के माध्यम से और अपने को अधिक सशक्त बना लिया, वह विभ्यः प्र, अन्य पक्षियों से अधिक श्रेष्ठ हो गया, शक्तिशाली हो गया। अन्य पक्षियों माने अपने पक्ष वाले अन्य मनुष्यों से, जिसने याज्ञिक कर्म किया। याज्ञिक कर्म करने का मतलब हुआ कि साधनापूर्ण कर्म किए, तो अपने साधना बल से वह अपने अन्य सहजातियों से अधिक श्रेष्ठ हो गया। और शेना शेनेभ्यः आशुपत्वा, और शेन भी शेन से बढ़ गया। शेन कहते हैं गरुड़ को, कुछ लोग बाज पक्षी को भी कह लेते हैं। शेन का अर्थ होता है कि संशनीयम गति यस्य सह शेना, जिसकी गति संशनीय हो माने प्रशंसनीय हो, जो अपने गति में इतना तीव्र हो कि उसकी गति की वाह, कि लोग गति को देख करके वाह वाह कहने लगे। तो गरुड़ की गति बहुत तेज होती है, लेकिन उन शेनों में भी उत्तम शेन हो जाता है। यानी जो साधना से अन्य शेनों की अपेक्षा, अन्य श्रेष्ठ गति वालों की अपेक्षा अपने को अधिक गतिशील बना लेता है, वह शेन पक्षी अन्य शेन पक्षियों से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। अर्थात वह अन्य सामान्य साधकों से अधिक साधक बन जाता है। कहने का मतलब जो जितना अधिक साधना करेगा उसमें उतना अधिक आत्मबल जागृत होगा।
तो तमाम साधक हैं, लेकिन सब साधकों में कुछ साधक विशिष्ट हो जाते हैं, कुछ प्रधान हो जाते हैं, कुछ उसके सहायक बने रह जाते हैं। तो ये श्रेणी विभाजन साधना, त्याग, तपस्या, बल से आता है। जिसका त्याग, जिसका तपस्या, जिसके संस्कार अधिक श्रेष्ठ रहेंगे, वो जीवन क्षेत्र में अधिक विकसित होगा, वह अधिक जागृत होगा, वह अधिक सफल होगा। यह कहने का कथन है कि साधना के बल की वृद्धि करो और अपने को श्रेष्ठों में श्रेष्ठतम बनाओ, और इस प्रकार से जीवन को अपने स्वर्गमय बनाओ, महान बनाओ, आत्मज्ञान से परिपूर्ण करो। तो तीव्र गति के लिए विख्यात गरुण पक्षियों की तुलना में वह गरुण अधिक शक्तिशाली और द्रुतगामी हो जाता है, जो देवों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले सोमरस रूपी हव्य को अपनी निर्भ्रांत शक्ति से स्वर्ग से ला करके वह अर्पित करता है दिव्य शक्तियों को। यानी जो स्वर्ग से लाने का मतलब हुआ कि जो अधिक श्रम करके आत्मज्ञान को स्वर्गीय पुरुषों से यानी दिव्य पुरुषों से प्राप्त करता है, उस क्षेत्र में साधना से अधिक श्रम करता है, उसको अधिक लाभ मिलता है। तो इस मंत्र का प्रतीकपरक अर्थ यह है कि यह शक्तिशाली सुपर्ण जीवात्मा जब देवों अर्थात विद्वानों को प्रिय परमात्म तत्व रूपी अमृत प्राप्त कर लेता है, अर्थात विद्वानों से जब यह प्रिय परमात्म तत्व रूपी अमृत प्राप्त कर लेता है, तब वह अपने साधना बल से अन्य आत्मा रूपी शेन पक्षियों से अधिक शक्तिशाली और वेगवान बन जाता है। तो विद्वानों को प्रिय जब उत्तम आत्म तत्व है पाता, विद्वानों से प्रिय उत्तम जब आत्म तत्व है पाता, अमृत प्राप्त आत्मा तब सबसे बलशाली बन जाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 26वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वामदेव, देवता हैं शेन, छंद है त्रिष्टुप, शीर्षक है कुंडलिनी शक्ति जागरण जन्य अनुभूति का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भरद्यदि विरतो वे विजानः पथोरुणामनो जवा असर्जे तोयौ मधुना सोम्येनोदश्रवो विविदेश्येन अत्र। इस 5वें मंत्र में योग साधना से जागृत शक्ति का वर्णन किया गया है तो प्रतीक माध्यम से सब कथन। यहाँ भी शेन का आया है और सामान्य रूप से कहा गया है कि जब शेन के विषय में हम बताए हैं कि एक पक्षी है जिसको कुछ लोग बाज कहते हैं, कुछ लोग गरुड़ कहते हैं, जिसकी गति बड़ी तीव्र और अनिरुद्ध होती है, नहीं रोकी जा सकने वाली होती है। तो शेन शब्द का अर्थ संशनीय गतिर्यस ससेना, जिसकी गति प्रशंसनीय हो और रोकी न जा सके, वह पक्षी शेन कहलाता है। गरुड़ अथवा प्रचलित भाषा में तो कहें बाज पक्षी। तो इस तरह से यह पक्षी क्या है? यह पक्षी मन है। तो मन भी बड़ा गतिशील होता है। संसार में सबसे अधिक गति किसकी होती है? मन की। एक सेकंड भी नहीं लगता जबकि हम अमेरिका मन सोचे अमेरिका पहुंच गए, कहीं भी पहुंच गए, कोई भी लोग को मन को पहुंचने में देर नहीं लगती है। मन बड़ा वेगशाली होता है, मन में बड़ी गति होती है। और मन अगर सध गया
तो फिर सब कुछ सध जाता है। एकाग्रता में बड़ी शक्ति होती है। मनुष्य का मन या उसकी चित्तवृत्ति भटकती रहती है, इसलिए उसका अथाह बल छिटका हुआ रहता है, बिखरा हुआ रहता है, बिखरे में बल नहीं होता है। जब वो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है तो उसके बल की थाह नहीं है। जैसे सूरज की किरण है, फैली हुई है, लेकिन एक आतशी शीशा होता है, उसको लगा दिया जाए तो वह किरण तुरंत किसी सूखे पत्ते या कागज को रख दिया जाए तो उसमें आग लग जाती है। तो ऐसे जब वेगवान मन का वेग साधना से रोक लिया जाता है तो उसमें अपार शक्ति आ जाती है, और वही अपार शक्ति आ जाना ही योग साधना है। पातंजल योग दर्शन में कहा गया है, योग चित्त वृत्ति निरोधः। योग है क्या? चित्त वृत्तियों का, यानी जो मन की वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियां हैं जो छिटकी हुई हैं, वे जब एक हो जाती हैं, एकाग्र हो जाती हैं, तब वही योग हो जाता है। योग समाधि, और वही योग, वही चित्त वृत्तियों का निरोध जब चरम बिंदु पर पहुंच जाता है तो वही समाधि हो जाता है। और इस स्थिति में चेतना में इतनी शक्ति आ जाती है, मन में या मस्तिष्क में इतनी शक्ति आ जाती है कि फिर वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम में समर्थ हो जाता है। तो हमारे ऋषियों को इस आत्मशक्ति का अथवा मन शक्ति का पूर्ण ज्ञान था। उसी ज्ञान को उन्होंने रूपक के माध्यम से इस मंत्र में व्यक्त किया है कि योग साधना से जागृत कुंडलिनी बल से साधक यशस्वी बन जाता है, महान बन जाता है। बाद में जो हुए घेरंड संहिता हुई, योग दीपिका हुई और योग ग्रंथ है, उसमें कुंडलिनी शक्ति का कथन है। तो कुंडलिनी एक ऊर्जा है जो कि सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, और उसका जागरण हो जाता है तो फिर मनुष्य परमात्मा ही बन जाता है। उसकी शक्ति का फिर आर पार नहीं होता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस न्याय से हमारे मस्तिष्क में इतनी शक्ति है कि वो शक्ति जागृत हो जाती है तो नर में नारायणत्व आ जाता है। कहा जाता है कि मस्तिष्क का भी 5 भाग ही खुला है। यदि 10 भाग खुल जाता है तो पुरुष अवतार की श्रेणी में आ जाता है, और फिर आगे वाले भाग को संभालने के लिए एक अलग के शरीर की आवश्यकता होती है। यानी मस्तिष्क में अपार शक्ति है, इसको आज का विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है। तो कहा जाता है, थोड़ा हम योग की परिभाषा कर दें ताकि अर्थ के समझने में जो रूपक के पिटारे में बंद है अधिक कठिनता न हो। कुंडलिनी उस शक्ति को कहते हैं जो मूलाधार चक्र में, मूलाधार चक्र का मतलब हुआ कि वह शक्ति का केंद्र जो मतलब शिवनी यानी सबसे पहले जो रीढ़ की हड्डी है उसके मूल में वो चक्र होता है। यह शक्ति का एक चक्र है, और वहीं से शक्ति जागरण का सोपान प्रारंभ होता है। और प्राणवायु के साधना के साथ साथ, प्राणायाम के साधना के साथ साथ वो कुंडलिनी जो कि सोची रहती है मूलाधार चक्र में, वो फिर ऊर्ध्वगामी हो जाती है। शरीर में 6 चक्र बताए गए हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और फिर अंत में सहस्रार चक्र। तो इन चक्रों में अपार शक्ति होती है। तो ये चक्र क्या है? जहां की मनुष्य की अनंत ऊर्जा सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, तो उसे प्राण साधना से जगाया जाता है, और वो जागृत शक्ति जिसे कुंडलिनी कहा जाता है, जो सुप्त अवस्था में रहती है, जब जागृत हो जाती है तो
रीढ़ की हड्डी से चक्रों को पार करते हुए जब सहस्रार चक्र में आती है तो एक दिव्य प्रकाश छा जाता है और मनुष्य सब कुछ देखने लग जाता है। परम शक्तियाँ, अनंत शक्तियाँ उसमें जागृत हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो कुंडलिनी शक्ति है उसके जागरण का सिद्धांत इसमें दिया गया है और कहा गया है उसे रूपक माध्यम से। यह कहा गया है कि कुंडलिनी जागरण से संबंधित यह मंत्र यह बताता है कि आत्मा रूपी गरुण दिलोक रूपी ब्रह्मरंध्र में प्रविष्ट होकर अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है, तब कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है। साधक का जीवन शांत और मधुर हो जाता है तथा वो लोक में महान यश का भागी बन जाता है, सिद्ध बन जाता है, महापुरुष बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। तो यही बात एक रूपक के माध्यम से कही गई है। जैसा हमने कहा है कि गरुण कहा गया है जब उड़ता है, तो ये तो सब एक है। कबीर ने भी कहा है, पंख उड़ारी गगन को पिंड रहा परदेश, और पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। पंख माने वही पक्षी गरुड़, उड़ानी गगन को। अब वेद की छाया उन पर पड़ी है क्योंकि वेद से ही सब ज्ञान निकला है। कबीरदास जी जो थे वो नाथ संप्रदाय से विशेष संबंधित थे। नाथ संप्रदाय गोरख जो सिद्ध एक संत थे, सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी, तो वो हठ योग के प्रचारक थे, विशेष सिद्ध साधक थे। हठ का अर्थ देखिए, वो कभी जबरदस्ती मत समझिए। कुछ लोग अज्ञानवश हठ कहते हैं जबरदस्ती को। हकारम उठते चंद्र ठकारम सूर्य उच्चते, और सूर्य चंद्रमस्यो योगा हठ योगे उच्चते। दो तत्व शरीर में है, एक चंद्र तत्व है, एक सूर्य तत्व है। तो बाईं नासिका में चंद्र तत्व रहता है, बाईं और दाईं नासिका में सूर्य तत्व रहता है। तो एक शीत है, एक उष्ण है। तो जब दोनों का सम्मिलन हो जाता है चंद्र और सूर्य तत्व का, तब जो ऊर्जा जागृत होती है वही हठ योग की साधना है। तो हठ माने जबरदस्ती नहीं, वो एक शार्ट रूप है। ह और ठ, ह जो है वो चंद्र योग है और शरीर में शीत तत्व है जो है, और जो ठ है उष्ण तत्व का, सूर्य तत्व का द्योतक है। और जब दोनों तत्व जो अलग अलग रहते हैं वो मिलकर एक हो जाते हैं और आत्मोत्थान के लिए, सुप्त सत्य के जागृत के लिए क्रियाशील हो जाते हैं, तब आत्मा जागृत हो जाती है और जागृत आत्मा में अनंत शक्ति आ जाती है। फिर उसे न तत्व रोगा, फिर उसे रोग नहीं, न जरा न व्याधिर प्राप्त से योगमयम शरीरम, न तत्व रोग न तत्व व्याधिर न जरा न शोक प्राप्त से योगाग्निमय शरीर है। तो शरीर उसका योगाग्निमय हो जाता है, फिर उसको जरा मरण नहीं सता पाते हैं। तत्व से व्याधि न जरा न मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। तो ये कथन है। तो ये हमारी बहुत बड़ी विद्या है हमारे भारत की, जहाँ की मनुष्य अध्यात्म क्षेत्र में पहुँच करके जहाँ विज्ञान अभी नहीं पहुँच सका है वहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन एक चिंता का विषय है कि हमारे यहाँ उस सत्य को जागरण करने वाले लोग नहीं हैं कहीं तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। कुछ लोग योग का साधारण ज्ञान प्राप्त करके अंत में फिर द्रव्योन्मुखी हो जाते हैं, और योग की जो वो साधना है जहाँ कुंडलिनी जागृत होती है और जहाँ फिर शरीर में ब्रह्मत्व का प्रवेश होता है, जहाँ फिर आत्मबल जागृत होकर के परमात्मा की पृष्ठभूमि पर जीव आने लगता है, मनुष्य आने लगता है, वो साधना कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। तो आदमी भटक जाता है, तमाम सिद्ध के मार्ग में बाधाएं आती हैं। इन सबका वर्णन पातंजल योग दर्शन में हुआ है, जो जन चाहें वो पढ़ सकते हैं। हठ योग पर ये मतलब जो ये योग है पातंजल का योग दर्शन, इस पर अपनी पुस्तक जो है वो प्रकाशित हुई है चौखंबा से, तो उसे लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें संपूर्ण प्रक्रिया का सरलता से और काफ़ी व्यापकता से चित्रण किया गया है। तो पातंजल योग दर्शन के सूत्रों की व्याख्या है। तो इस तरह से अब आज जब गुरु नहीं मिलते हैं तो हम ग्रंथ का ही आधार लें। गुरु ग्रंथ साहब ही आधार हैं, क्योंकि सच्चे गुरु तो मिल नहीं पाते हैं। तो जो ग्रंथ हैं
और जो व्याख्याएं उनकी हैं उनको अध्ययन करें तो उससे प्रकाश मिल सकता है। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर थोड़ा रुकना पड़ रहा है, क्योंकि यह जो मंत्र हैं यह अर्थ को एक पिटारे में बंद किए हुए हैं, कठोरता के, शब्दों के, जटिलता के, तो इसलिए ये बातें कहनी पड़ती हैं। तो अब देखिए जो मंत्र में प्रतीकात्मकता है उसको हम खोलने की चेष्टा किए हैं और फिर अब उसके ओर सीधे चल रहे हैं। यदि माने जब, विह माने पक्षी, वे विजाना माने लोगों को कंपित करके, अतः भरत माने दिलोक से लाता है। क्या लाता है? अमर तत्व लाता है, अमृत लाता है। अमृत क्या है? मुक्ति अथवा शक्ति, दिव्य शक्ति रूपी अमृत लाता है। तो उर्मिला पथा, उस विस्तृत साधना के मार्ग से मनोजवा असर्ज, मन के वेग से उड़ता हुआ वह गरुड़, सौम्यन मधुना, शांति प्रदायक मधुर रस को, सिद्ध को, जागृत ऊर्जा को लेकर आता है और तूर्यम यजव शीघ्रता से पहुंच जाता है। सेना, ऐसा शेन पक्षी, सौम्यन मधुना, शांतिप्रद मधुर उस आत्म जागृत रूपी रस को पीता है। और अत्र श्रवः विविदे, और इस लोक में वह श्रव माने कीर्ति, परम कीर्ति को प्राप्त करता है। उसका यश सर्वत्र फैल जाता है। एक परम सिद्ध साधक के रूप में वो प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। तो जब समस्त लोगों को प्रकंपित करते हुए वह सुपर्ण गरुड़ पक्षी दिलोक से सोमरस रूपी अमृत को लेकर चला, तब उसने विस्तृत आकाश मार्ग से मन के सदृश वेग से उड़ान भरी। शांतिप्रद मधुर रस, अमरत्व रस लेने के पश्चात उसे लोक में प्रचुर यश मिला, सिद्धि मिली और वह पूज्य साधक के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। तो इस मंत्र का प्रतीक परक अर्थ कुंडलिनी जागरण से जुड़ा है। जब यह आत्मा रूपी गरुड़ द्विलोक यानी स्वर्ग लोक रूपी ब्रह्मरंध्र से में प्रविष्ट करता है, क्योंकि हमारा जो ब्रह्मरंध्र है, मस्तिष्क है, यह द्विलोक कहा जाता है, स्वर्ग लोक, दिव्य लोक कहा जाता है। क्योंकि तीनों लोक हमारे जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तीनों लोक हमारे शरीर में है। नाभि से नीचे वाला भाग जो है मर्त्यलोक है, भूलोक है, और नाभि से ऊपर वाला प्रदेश कंठ तक जो है अंतरिक्ष लोक है। इसके ऊपर का जो भाग है वो स्वर्ग लोक है, दिव्य लोक है। तो इसी दिव्य लोक में, इसी ब्रह्मलोक में वो शक्ति छिपी है, जो शक्ति अनंत है, अखंड है, जिसके जागृत होने पर जीव या प्राणी सिद्ध हो जाता है। और वही जब कुंडलिनी पहुंचती है तो वो जो आत्मिक शक्ति का खजाना है वो खुल जाता है। तो वही बात कही जा रही है कि तब ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क में है, वहां पर जब कुंडलिनी यानी ऊर्जा पहुंच जाती है प्राणवायु के माध्यम से, तो वो जो सुप्त शक्ति है ब्रह्मरंध्र में, वो जग जाती है। मस्तिष्क सभी के पास सिर होता है नहीं, लेकिन किसी में कोई शक्ति जाग जाती है। तो जाग जाती है तो फिर वो एक दिव्यदर्शी बन जाता है। अब देखिए, ये मनुष्य में तो सभी शक्तियां हैं, लेकिन सब सोई पड़ी हुई हैं। अब देखिए चींटी है, चींटी में भी एक शक्ति जागृत हो गई। जैसे छोटी सी चींटी है और किसी डिब्बे में बंद जो मिठास की सुगंध होती है वो उस तक पहुंच जाती है, हम नजदीक से भी नहीं जान पाते हैं, यानी उसमें वो शक्ति जागृत है। इसी तरह से कुत्ते में सूंघने की शक्ति जागृत है, तो वो सूंघ लेता है और सूंघ करके तमाम ऐसी गुप्त बातें, रहस्य वाली बातें जान लेता है। हाथी 6 किलोमीटर से दूर से ही पानी को सूंघ लेता है, पहुंच जाता है वहां। तो पक्षी बहुत ऊंचे से देख लेते हैं धरती पर कहाँ क्या हो रहा है। तो कहने के मतलब मनुष्य में ये सारी शक्तियां हैं और इससे भी अधिक बड़ी शक्तियां हैं, लेकिन ये सब सुप्त पड़ी हुई हैं।
वो जब कुंडलिनी जागृत होती है तब वे शक्तियाँ उपलब्ध होती हैं। और वो कैसे प्राणायाम के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से जागृत होती है। अब और सब तो कहा जाए बड़ा विस्तार होगा, लेकिन इसके लिए अध्ययन की जाए पुस्तकें तो उससे कुछ संकेत मिलेगा, और जो कुछ जानते हैं उनसे संपर्क किया जाए तो ज्ञान की वृद्धि हो सकती है। और यह बात निश्चित है, जब तक हम अपने जीवन को साधक का जीवन नहीं बनाएंगे तब तक रोग शोक से हमको मुक्ति नहीं मिलेगी, यह निश्चित बात है। बारी मथे घृत हो बर सिकता ते बर तेल, बिन हरि कृपा न, बिन प्रभु कृपा न हरि मिले क्या। तो इस तरह से यह सिद्धांत अपील, बिन हरि कृपा न सुख मिले, यह सिद्धांत अपील। कहने का मतलब आप बालू से तेल निकाल लो, जल मच करके जो है वह घृत निकाल लो, यह संभव हो सकता है। लेकिन जब तक आप साधना नहीं करोगे, जब तक भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होगी, तब तक सुख और शांति नहीं मिलेगी। तो एक सुख शांति का पथ आप अपने आप चल करके प्राप्त कर सकते हो, वो है साधना का पथ। इसी साधना की बात को रूपक के माध्यम से इस मंत्र में कहा गया है। गरुड़ पक्षी जो है वो वही कुंडलिनी जागरण है। गरुड़ पक्षी, यह मंत्र जो है प्रतीक परक कुंडलिनी जागरण से संबद्ध समझ पड़ता है। जब यह आत्मा रूपी गरुड़ द्विलोक रूपी ब्रह्मरंध्र में प्रविष्ट होकर सहस्रार चक्र से अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है, तब कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है। साधक का जीवन शांत और मधुर रस से सन जाता है, दुख उससे सैकड़ों दूर भाग जाता है और वह लोक में सिद्ध होकर के प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तो इसका पद्य रूपांतरण देख लें। आत्मा गरुड़ पहुंचता है जब ब्रह्मरंध्र से भरे उड़ान, आत्मा गरुड़ पहुंचता है जब ब्रह्मरंध्र से भरे उड़ान, सहस्रार से सुधा प्राप्त कर हो जाता अतिशय बलवान, कर लेता जब सहस्रार से झरित सुधा रस का वह पान, शांत मधुर जीवन बन जाता, यश पाता है परम महान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 26वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव, देवता शेन और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है कुंडलिनी जागरण होने पर की अनुभूति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पृथ्वीपेश्येनो ददमानो अंशं परावतः शकुनो मन्द्रं मदम् सोमं भरद्दादृहाणो देवावान् दिवो अमुष्मादुत्तरादादाय। यह छठा मंत्र भी 5वें मंत्र का पूरक सा है। वही बात लगभग इसमें भी कही गई है। यह भी प्रतीक परक है। यह आत्मा रूपी गरुड़ दिव्य शक्तियों से युक्त है, सरल पथ अनुगामी है। साधना द्वारा ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्मरंध्र से यह सोम अर्थात अमृत तत्व पाकर बलवान बनता है। तो अब इसी छाया में हम इस मंत्रार्थ को देखें। परावतः माने दूर देश से सोम को लेकर, परावतः अंशु कहते हैं सोम को। तो सोम यहाँ वह अमृत तत्व है, अमृत रस है, जिसके पाने पर फिर मृत्यु का भय नहीं रह जाता, जिसके पाने पर फिर कष्ट का भय नहीं रह जाता, फिर जरा मरण से फुर्सत मिल जाती है, वह अमृत तत्व है। तो परावतः अंशुम ददमाना, परावतः माने दूर देश से, अंशुम माने सोम रस को, मुक्ति रस को लेकर आने वाला। परावतः अंशुम ददमाना, दूर देश से सोम यानी अमृत रस को, अमृत तत्व को लेकर आने वाला। ऋषि माने सरल पथगामी, देवावान माने देवों के साथ रहने वाला। वह शेनः शकुनः, शेन रूपी शकुन। शेन की परिभाषा आपको बताई गई है। शेन तो वैसे होता है कि संशनीय गति यश सा शेन है, जिसकी गति बड़ी तीव्र वो शेन है। अब शेन से मतलब
प्रतीक रूप में हम उसको मन कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, और या ऊर्जा का स्रोत कह सकते हैं, कुछ भी इस तरह से कर सकते हैं। तो अब यह सब शेन का विशेषण है। शेना शकुना, शेन शकुन, शकुन माने जानते हैं ना, शकुन माने पक्षी होता है, उसे से सगुन विचारा जाता है, लोग कहते हैं, वही शकुन से सगुन हो गया है। लोग पक्षी से प्राय सगुन विचरवाते हैं, तो वही शकुन से सगुन हो गया है। तो शकुन, शकुन माने पक्षी होता है, और शेन माने श्लाघनीया संशनीया गतिर्यशसा शेन, शेना। तो ये शेन जो है वही आत्मा के रूप के लिए आया है, या साधना के लिए आया है, तो कुंडलिनी के लिए आया है, यह प्रतीक रूप में है। तो परावतः अंशुम ददमाना, दूर देश से सोम को लेकर ऋषि सरल पथगामी, देवावान देवों के साथ रहने वाला यह शेन पक्षी, यह है आत्मज्ञान या कुंडलिनी रूपी, या इस प्रकार से हम इस शेन को मान सकते हैं। यह मंदम मंदम सोमम, मधुर मधुर सोमरस को लाता है, मुक्ति रूपी अथवा आनंद रूपी अथवा सिद्ध रूपी वह मधुर सोमरस को प्राप्त करता है। अमुष्यात माने अमुष्यात उत्तरात दिवा, अमुष्मात माने अमुष्यात उत्तरात दिवा, उस ऊंचे दिलोक से। दिलोक क्या है इसके विषय में बताया जा चुका है, वो तो दिव्यलोक स्वर्गलोक ही है, लेकिन शरीर में भी दिव्यलोक है। जो हमारा यह मस्तिष्क भाग है, यह ब्रह्मांड है, और यहाँ यही दिलोक है। जैसे हमने कहा नहीं, 3 लोक हमारे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उस नियम के हिसाब से हमारा जो ये मस्तिष्क वाला भाग है, कपाल प्रदेश है, यही दिलोक है। और यहीं जो है वह अमृत का सरोवर है, यहीं पर सिद्धियां हैं, यहीं की जागृत शक्ति मनुष्य को देवत्व प्रदान करती है और सिद्ध बना देती है। तो शेना शकुना, वह शेन शकुन पक्षी, मंदम मंदम मंद्रम मंदम सोमम, मधुर और आनंद प्रद सोम को अमुष्यात उत्तरात दिवा, उस ऊंचे दिलोक से आदाय माने लेकर आता है, और ददृहाड़ा दृढ़ होकर के भरत भरपूर मात्रा में लाता है। तो सुदूर प्रदेश से सोमरस को लेकर ऋजुपथगामी देवों के संग निवास करने वाला यह शेन, इस शेन पक्षी ने मीठे तथा हर्ष प्रदायक सोमरस को उच्च दिलोक से ग्रहण करके उसे दृढ़ता पूर्वक पृथ्वी पर पहुंचाया। तो इसका प्रतीक परक अर्थ यह है कि यह आत्मा रूपी गरुड़ दिव्य शक्तियों से युक्त है, यह कुंडलिनी शक्ति को समेटे हुए है, यह पथ, यह सरल पथ अनुगामी है, यानी सीधे ऊर्ध्व गमन करने वाला है, और साधना द्वारा ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्मरंध्र से सोम अर्थात अमृत तत्व पा करके, मुक्त का तत्व पा करके, परम शक्ति का तत्व पा करके, अमृत तत्व पा करके बलवान बन जाता है, असीम शक्ति का स्वामी बन जाता है। पद्य रूपांतरण है, आत्मा रूपी गरुड़ दिव्य देवों के बल से है संपन्न, आत्मा रूपी गरुड़ दिव्य देवों के बल से है संपन्न, पाता है वह अमृत परम जो ब्रह्मरंध्र से है उत्पन्न, सरल मार्गगामी आत्मा वह विचरण करता है भू पर, विचरण करता है भू पर, दिव्य शक्तियों से परिपूरित अजर अमर निर्भय बनकर। तो जो इस अमृत तत्व को पा लेता है, परम शक्ति को पा लेता है, कुंडलिनी शक्ति जिसकी जागृत हो जाती है साधना माध्यम से, वह इस भू पर देव बनकर के निर्भय विचरण करने में सक्षम हो जाता है, परम शक्ति का स्वामी बन जाता है। इस प्रकार से योग शक्ति का कथन इस मंत्र में प्रतीकों के माध्यम से किया गया है। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 26वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वामदेव, देवता शेन और छंद त्रिशुभ है। शीर्षक है सिद्ध साधक अमृत तत्व का भोक्ता हो जाता है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
राजश्येनो अपरत्सोमम् सहस्रम् सवाङ् अयुतञ्जसाकम् अत्रापुरम् विरजहातरातेर्मदे सोमस्य मोरा अमोरः। इस 7वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें साधना द्वारा अमृत तत्व अमरत्व प्राप्ति का कथन किया गया है। मनुष्य कष्टों से, जरा मरण से, रोग शोक से अनुक्षण पीड़ित रहता है और वो उस पीड़ा से मुक्ति नहीं पाता है। इसके हेतु आवश्यक है कि वह वेद में संकेतित साधना करे और साधना द्वारा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करे। तो कुंडलिनी को बताया गया है, कुंडलिनी कहते हैं जो कुंडल मार करके, माने कुंडली मार कर बैठी हो। तो शक्तियां जो है कुंडली मार करके बैठी रहती हैं, जागृत नहीं रहती। जैसे साय पहने सर्पिणी है, तो जब कुंडली मारी रहती है तब वो बिल्कुल दबी सी रहती है, जब वो फड़ फुलाती है तभी उसमें ऊर्जा आती है। तो वैसे यह कुंडलिनी जो है वो कुंडली मार करके यानी सिमटी हुई बैठी रहती है, उसको जागृत किया जाता है। तो जब वो वास्तव में ऊर्जा का जो स्रोत है वो कुंडलिनी है, ऊर्जा, जब ऊर्जा जागृत होती है तो वो मूलाधार से चलती है, यानी शरीर के नीचे भाग से चलती हुई फिर जो शक्ति के केंद्र हैं जिनको कहा जाता है मतलब चक्र, उन चक्रों से शक्ति के केंद्रों को जगाती हुई, खोलती हुई जब ऊपर जाती है और परम शक्ति के केंद्र ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाती है, जहां की शक्ति का अपूर्व खजाना भरा हुआ है, तब उस खजाने को खोल देती है और फिर जीव का कल्याण हो जाता है। यही सब बातें रूपक रूप में कही गई हैं। और रूपक और प्रतीक मतलब जो कठिन भाव होता है उसको जरा वो बड़ा लिपटा हुआ होता है, प्रतीकों से कहा जाता है, इसलिए थोड़ा उसको समझने और समझाने में थोड़ी कठिनता होती है, लेकिन हम चेष्टा कर रहे हैं उसको समझाने के। तो अब यहाँ फिर शेन शब्द आया है, क्योंकि देवता शेन ही है। तो शेन से तात्पर्य, शेन से वैसे तो जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है, शब्दकोश वाला अर्थ होता है, वो बाज पक्षी जो कि बड़ी गति वाला होता है, गरुड़ पक्षी। श्लाघनीया गति यशसा, श्लाघनीया गति यशसा शेन, जिसकी गति बड़ी तीव्र हो शेन है, श्लाघनीय हो। लेकिन वही तो वो तीव्र गति मन की भी होती है, जो जब सधा हुआ मन हो जाता तो भी शेन हो गया। आत्मा भी जब जागृत हो जाती वो भी शेन हो गई। और जब कुंडलिनी जो ऊर्जा है सुप्त शरीर में पड़ी हुई है, जब जागृत होती है और शक्ति के केंद्रों को, चक्रों को पार करती हुई सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, जहाँ की शक्ति का परम खजाना छिपा हुआ है, तब वहाँ पर क्या प्रतिक्रिया होती है उसी का कथन कहा गया है। इस मंत्र में भी वही लगभग कहा गया है। शेना माने ये शेन, इस शेर पक्षी ने साकम माने साथ साथ, सोमम आदाय अभरत, सोम को यानी अमृत तत्व को, अमृत भरी शक्ति को जब प्राप्त कर लिया तब वो फिर उड़ा। और अत्र माने इसके बाद यह पुरंधी अमूरा, अनेक उत्तम कर्मों को करने वाले ज्ञानवान ने, तब जब उसको साधक ने, ज्ञानवान ने प्राप्त कर लिया उस अमृतत्व को, परम शक्ति तत्व को, तो सोमस्य मदे, तब उस आत्मा ने सोमस्य मदे माने उस अमृत सोम, उस अमृत रूपी ऊर्जा के मदे माने मद में, अर्थात उसके आनंद में, मूराह, मूराह माने मूर्ख, अज्ञानी, जो अराती है माने शत्रुओं के डर पड़े थे उनको अजहात माने मार डाला। मतलब मनुष्य के शक्ति को दबाए कौन पड़े थे? वे दुर्वृत्तियां थीं, उनके लिए मूराह कहा गया। मूराह माने मूर्ख माने अज्ञान उत्पन्न करने वाली जो दुर्वृत्तियां थीं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और आत्महीनता वाली। मनुष्य अपने को बड़ा हीन मान लेता है, अपनी शक्तियों को भूल जाता है। वो ये नहीं समझता कि उसके भीतर वो शक्ति है कि उसमें वो आत्मा से परमात्मा बन सकता है, मनुष्य नहीं मानवेतर नर से नारायण बन सकता है, यह वो भूले पड़ा रहता है। और क्यों भूले रहता है कि मूर्ख यानी वे शक्तियां जो अज्ञान की शक्तियां हैं वे घेरा डाली पड़ी रहती हैं और वे अराती हैं। अराती कहते हैं शत्रु को, वे शत्रु वाला कार्य करती हैं, मनुष्य को उसकी शक्ति से दूर रखती हैं। तब फिर क्या होता है
कि जब वह सोम यानी अमर तत्व, मुक्ति वाला तत्व, शक्ति प्रदान करने वाला तत्व, वह जो शेन है पा जाता है तो वह उससे लेकर उड़ता है और उड़ करके वह इस भूलोक में आ जाता है। यानी इस शरीर में, जैसा हमने कहा है कि सिर के ऊपर वाला भाग जो है ब्रह्मलोक है, दिव्य लोक है, उसके बाद फिर ये नीचे वाला भाग फिर अंतरिक्ष लोक और फिर भूलोक है। तो यानी उसका लाभ पूरा शरीर पाने लग जाता है। और फिर जब आत्मा जो कि अज्ञान वृत्तियों से घिरी हुई थी वो जागृत हो जाती है, जब सोम रस को पाती है, वह मुक्ति रस को पाती है, परम शक्ति का पिटारा उसे मिल जाता है, तो वह वो सोम रस है उसी को पान करके उसके मद में, आनंद में वो फिर परम शक्तिमती बन जाती है। और फिर परिणाम यह होता है कि जो मूढ़ माने मूर्ख अज्ञान की प्रवृत्तियां थीं और जो अराती माने शत्रुत कार्य कर रही थीं, आत्मा को उसकी शक्ति का बोध नहीं करने देती थीं, उनको वो अजहात माने मार डालता है, उसे परम शक्ति को पा करके, जो कि सोम कहा गया है। तो अजहात माने मार डालता है, नहीं कहने में गलत, दुर्वृत्तियों का पूर्ण सफाया कर देता है और सारी दुर्बलताएं मनुष्य की दूर हो जाती हैं, परम शक्ति का जागरण हो जाता है और वह मनुष्य देवत्व प्राप्त हो जाता है। तो जब उस शेन ने सोम को लेकर उड़ान भरी और पृथ्वी पर आया, पृथ्वी यानी शरीर के संपूर्ण रूप पर आया, तो वहां पर वो सोम लाया, यानी उस अमर तत्व को पूरे शरीर में बिखेर दिया। सभी इंद्रियां जो हैं वो जागृत हो गई, शक्ति से परिपूरित हो गई और इंद्र ने सोमपान किया, उस आत्मा ने उस छिपी हुई शक्ति रूपी अमृत को पान किया, यानी उसका उपभोग किया। और उस हर्षोत्साह में उसने मूर्ख शत्रुओं को मारा, अर्थात आत्मा ने साधना से सोम अर्थात अमृत तत्व प्राप्त कर लिया। फिर आत्मा रूपी इंद्र ने बलोत्साह में काम क्रोधादि विकार रूपी अनेक शत्रुओं का संहार कर डाला और आत्मा का उद्धार हो गया, वो परम शक्ति संपन्न बन गई, साधक धन्य हो गया। पद्य रूपांतरण है, साधना माध्यम से आत्मा ने अमृत तत्व को प्राप्त किया, साधना माध्यम से आत्मा ने अमृत तत्व को प्राप्त किया, बलि बनी, फिर काम क्रोध अविवेक शत्रु को मार दिया। ओम, इस प्रकार से हमने इस दार्शनिक सूक्त के ज्ञान को प्राप्त किया। अब संक्षिप्त इसका प्रारूप जान ले। ये जैसा अभी हम कहे हैं, ये चौथे मंडल का 26वां सूक्त है। इसमें 7 मंत्र थे, सातों जो थे वो अध्यात्म भावना से भरे थे और कुल मंत्र जो अब तक व्याख्यात हो चुके हैं उनकी संख्या 3352 हो चुकी है। अब जैसा पहले आपको कहा गया है कि इस 7 मंत्रीय सूक्त में 1 से 3 तक के मंत्र जो हैं इंद्र अथवा आत्मा से संबंधित हैं। आत्मशक्ति जब जागृत होती है तो जीव धन्य होता है, प्रसिद्ध बन जाता है और अज्ञान या माया का जो आवरण है वो हट जाता है और तब आत्मा का चैतन्य रूप प्रकट हो जाता है। और फिर इसमें जो 4 से 7 तक मंत्र हैं उसमें बताया गया है कि कैसे आत्मशक्ति जागृत होगी, कैसे कुंडलिनी जागरण होगा और कैसे जीव शक्ति संपन्न होगा और कैसे जो उसमें अल्प शक्तिमत्ता थी, यानी आत्मा तो परम शक्तिशाली हो तो परमात्मा का रूप है, लेकिन उसको वैसे ही शक्तिहीन बना दिया जाता है जैसे सूर्य परम प्रचंड है लेकिन बादल बदली छा जाती है तो सूर्य का वो प्रारूप ढक जाता है। वैसे वो शक्तिमती जो आत्मा परम शक्ति संपन्न है, वो जब दुर्वृत्तियों से काम क्रोध लोभ मद और अल्प शक्तिमत्ता से वो अपने को भूला पड़ा रहता है। इसके लिए यह अद्वैत दर्शन का ईश्वर प्रतिपादन है। इसके विषय में अद्वैत दर्शनवादी एक उदाहरण बड़ा अच्छा सा देते हैं कि एक शेर का बच्चा था, वो बचपन से ही गणरियों द्वारा पकड़ लिया गया और भेड़ों के बीच में कर दिया गया। वो भेड़ों में चढ़ते चढ़ते अपने को भेड़ मानने लगा, अपना सारा सिंहत्व भूल गया और भेड़ का तरह ही आचरण करता था। तो एक शेर ने उसको देखा तो उसको बड़ी दया आई कि यह बेचारा शेर का बच्चा आज कहाँ भेड़ बकरी बना हुआ है। तो उसने कहा, भाई देखो तुम हमारे पास आओ, तुम शेर के बच्चे हो। तो
कांप उठा। उसने कहा भैया अब हम जान रहे हैं तो हमको बुलाओगे और मार डालोगे, अरे हमको रहने दो जहाँ है वहीं। उसने कहा नहीं भाई तुम वास्तव में शेर हो। अरे नहीं नहीं। फिर कहने सुनने के बाद वो जब शेर का बच्चा जो अपने को भेड़ समझ रहा था, जब उस शेर के पास आया गिड़गिड़ाता हुआ, कहा भैया हमको मारना नहीं। अरे कहीं नहीं भाई तुम शेर के बच्चे हो, शेर हो, हमारी ही तरह हो। कहीं हम कैसे माने, कहीं आओ हम तुमको बताते हैं। तो एक कुआं के पास ले गया, बगल ही में था। तो कहा देखो झांको, हम भी झांक रहे हैं। तो पहले तो सच्चाई, लेकिन फिर उसने झांकना शुरू किया। तो कहा देख रहे हो हमारा रूप और तुम्हारा रूप एक तरह से है कि नहीं। तो उसने कहा हाँ भाई समझ तो ऐसे ही पड़ रहा है। कहीं नहीं हम तुम एक हैं, वही रूप हैं। तब उसके बाद कहा देखो हम दहाड़ रहे हैं। तो शेर ने दहाड़ भरी बड़े जोर से, तो गूंज उठा पूरा कुआं और पूरा वन प्रदेश, वो प्रदेश। उसने कहा तुम भी जरा गरजो। तो वो भी गरजा। अरे कहा देखो हमारी तुम्हारी आवाज़ एक तरह से है कि नहीं, हम तुम एक हैं कि नहीं। तब उस शेर के बच्चे को बोध हुआ कि वो भी सिंह है, और फिर वो भी उस भेड़ के दल से अलग होकर के सिंह का साथी हो गया और सिंह बन गया। तो वैसे ही जीव की दशा है, वो अपने को भूल जाता है कि अपनी शक्ति को भूला पड़ा हुआ है। जब कोई गुरु ज्ञानी मिलता है और बताता है कि तुम वास्तव में जो हो वो नहीं हो, तुम अपने को दुखी मान रहे हो, व्यर्थ मान रहे हो, तुम में अपार शक्ति है। और फिर जब वही मंत्र, वही गुरु है, वही ज्ञानी है, तो जब वो अपार शक्ति का बोध कराता है और साधना के पथ पर उसको लाता है, तो भी ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मवत भोति, ब्रह्मविद ब्रह्मवत भोति। जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो स्वयं ब्रह्म की तरह हो जाता है, परमात्मावत हो जाता है। तो ये संदेश दिया गया है और आत्मशक्ति का इसमें निर्देश किया गया है। और रूपक माध्यम से जो बातें बताई गई हैं वो सब भी आप जानते ही हैं। और रूपक में छिपी हुई अर्थ को हमने यथाशक्ति स्पष्ट करने की चेष्टा की है संक्षेप में। और जो ज्ञानी लोग हैं वे इस क्षेत्र में बढ़ें। भारत की एक बड़ी भारी संपदा योग संपदा है, इसको ढूंढें। हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े श्रम से इसको ढूंढा था, आत्मशक्ति को जागृत करने के मूल मंत्र को जाना था। किन्हीं कारणों से यह शक्ति हमारे यहाँ लुप्त हो गई है और अब इसके विशेष ज्ञानी नहीं दिखाई पड़ते हैं। केवल वही आसन व्यायाम तक उसको, यानी यौगिक व्यायाम तक ही सीमित रखे हैं और कुछ आसनों तक। लेकिन जो दिव्य शक्ति योग की है उसको जानने की आवश्यकता है और साधना से सब कुछ हो सकता है। इसलिए जो जिज्ञासु हैं, आत्मोद्धार के इच्छुक हैं, वो आत्मशक्ति जागरण के लिए चेष्टा करें। और जो हमारी विश्व प्रसिद्ध जो योग विद्या है, कुंडलिनी जागरण है, इन सब के रहस्य को समझ करके अभ्यास में लावें और नाना प्रकार के रोग शोक पीड़ा जरा व्याधि मरण से पीड़ित हैं, कराह रहे हैं और जिससे वे बेचैन हैं, उन सब विकृतियों को दूर करके एक दिव्य जीवन बितावें। इस संदेश के साथ में निवेदन के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।